बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको इलेक्शन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। पाकिस्तान में अब किस तरह की हुकूमत होगी और अगले हमारे 5 साल जमहूरियत मुकम्मल कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका भी फैसला जो है वो हो जाएगा। राय साहब, इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और पोलिंग का बाकायदा आगाज पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, कुछ चीजें मैं इसके हवाले से शेयर कर दूं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें कितने उम्मीदवार और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कितने जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। 855 हल्के हैं राय साहब, जिनकी में मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा 17,816 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं। जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 12 करोड़ 85 लाख के करीब है। और पोलिंग जो है आज सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। और जो अहम नुक्ता राय साहब आज के इस इंतखाबात के हवाले से है वो ये है कि जो इलेक्शन है उन उसमें इन्होंने एक अपना जो एक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। लास्ट टाइम आरटीएस था, लेकिन अब ये प्राइवेट सिस्टम है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए इन इलेक्शंस के नताइज जो है मुरतब किए जाएंगे। राय साहब, इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो खबरें ये आ रही हैं लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से कि पाकिस्तान में जो मोबाइल सर्विस है उसे बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि किस तरह लोगों को निशाना बनाया गया और उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला जो है वो किया गया है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है राय साहब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया और फिर इस वक्त एजेंसीज के साथ मिलकर ये काम भी सारा हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो दो अनहोनी हुई हैं हमने रात को देखी राय साहब। पहली ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब टीवी पर आए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होने की हैसियत से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब बयान ये है कि नवाज शरीफ अगर सादा अक्सरियत नून लीग हासिल करती है तो वो उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के, अदरवाइज फिर देखा जाएगा। राय साहब, मैं तो चाहूंगा कि इस पर एक क्विकली कमेंट कर दें। और फिर पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि इमरान खान इस इंतखाब के अंदर वोट कैसे डालेंगे और क्या उन्हें पोलिंग स्टेशन ले जाया जाएगा। इसके हवाले से भी मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ये कमेंट कर दें और हमें बता दें कि इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल और फिर नवाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा की जो कुर्सी है, शहबाज शरीफ साहब के बकौल वो दस्तबरदार हो जाएंगे अगर सादा अक्सरियत हमें ना मिली। राय साहब। देखिए आशमी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने अपना वोट कास्ट कर दिया और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। हम्म। क्योंकि इमरान खान साहब एक बोगस तरीन केस में उनको जेल में डाला गया। अब तो 3 केसेस में उनको सजाएं सुनाई गई हम्म। और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद चूंकि जेल में रखा गया है, तो इन दोनों ने वोट कास्ट कर दिया है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी प्री पोल रिगिंग के बाद जो पोलिंग डे के ऊपर रिगिंग हुई है, वो हम्म। ये हुई कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का सर्वर डाउन कर दिया गया। पहले ही ये इंडिकेट कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट सर्वर और इसी तरह जो आपका रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, हम्म। इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि पीटीआई के लोग कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। अब रात गए तक जो इतलात आ रही थी, उन इतलात के मुताबिक पीटीआई का एक बहुत बड़ा मैसिव टर्नआउट एक्सपेक्टेड था। रात गए बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग रुके नहीं है। एक और ब्रेकिंग न्यूज के आधी रात को हाशमी हम्म। साहब आप ये देखें कि पीटीआई का कितना खौफ है। जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं हम्म। उन पर ये खबर चलवाई गई, ये ब्रेकिंग न्यूज चलवाई गई आधी रात को कि पीटीआई ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। ये ऑडियोज एक चली जाली गए हैं, खबर थी। खान साहब की हाँ, ऑडियोज भी चली गई हैं। जी। और सारी रात जो है
सारी रात पीटीआई को और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को इसके ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन चला के लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ी कि ये एक नेगेटिव कैंपेन चल रही है। इसका मतलब यह है कि जो इदारों के पास मालूमात होती हैं, जो इदारों के पास सर्वेज होते हैं, उनके मुताबिक ये जो जबर का माहौल था, इसके बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे थे कि ये खतरा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे। इसलिए इस तरह की खबरें भी चलवाई गई और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिस तरह पाकिस्तानी अखबारात ने शाह सुर्खी जो होती है आपकी, वहां पर इश्तिहार लगाया नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने का, हालांकि वहां पर कभी भी इश्तिहार नहीं लगाया जाता और इस तरह से जाहिर किया कि नहीं, ये आप खबर है। तो पैसे देकर राय साहब आप भी और मैं भी लगवा सकते हैं। कोई भी लगवा ले। नहीं, ये एथिक्स के खिलाफ है हाशमी साहब। जो खबर की जगह है, जो आपकी लीड और सुपर लीड की जगह है, वहां पर आप इश्तिहार नहीं लगा सकते। और अगर हम्म, आपने इश्तिहार लगाना है तो बहुत बड़ा करके आप इश्तिहार लगाएंगे। आपने पाकिस्तान के तमाम न्यूज़पेपर्स ने उसको एक खबर के तौर पर शाया किया बिल्कुल और ठीक है। एक ही दिन में शाया किया। वो मुझे याद है कि अच्छा, इससे इससे पहले भी होता रहा है कि वो जो अखबार में जो तहरीर होती है उसकी जो बुनतर है, ये जो स्टाइल है, वो इस तरह से इश्तिहार बना के लगाते रहा है। सब एक और भी इसमें खबर ये है कि साथ साथ खबरें भी गिर रही हैं, हम भी अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ही कहा जा रहा था कि शायद वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन राजा साहब शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की और फिर सिकंदर सुल्तान साहब भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाकर जो है वो जायजा ले रहे हैं और उनकी भी एक स्टेटमेंट जो है वो आ गई है और उन्होंने पूरे मुल्क में ये जो इन्होंने ये जो बंद की है मोबाइल सर्विस, इसके हवाले से उनका बयान जारी हुआ है कि इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक कोई हदायत नहीं देंगे और जहां जहां पे जरूरत होगी वहां वहां पर वजारत दाखिला जो है वो यकीनन इसके हवाले से अपनी वो करेगी, एक हिकमत अमली तय करेगी। राय साहब। देखिए आशमी साहब, एक तो NH6 से बड़ी जबरदस्त फुटेज और बड़े विजुअल सामने आ रहे हैं जो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर लगे हुए हैं। इन विजुअल्स के मुतल्लिक बात करते हैं। और ये सिकंदर सुल्तान राजा ये बड़ी डींगे मार रहे थे कि इलेक्शन के दिन जो है ये इंटरनेट बंद नहीं होगा। अब हाशमी साहब, इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान में जिस माहौल में इलेक्शन हो रहा है, दफ्तर खारजा ने एक नाम नेहाद स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन इस कदर शर्मनाक हद तक कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ को हराने की, इतने जबर के हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद, कि अब इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। कितनी पता नहीं ये रियासत के मुंह पर कालक मलेंगे। अब हाशमी साहब, NH6 जो है, यहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं ये भी बड़े जबरदस्त विजुअल्स हैं, क्योंकि NH6 से जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब लोर दीव, वो यहाँ से इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और पीटीआई के बशीर खान जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ANP के हाजी बहादुर शाह। अब हम्म, इस हल्के के अंदर ANP को सरकारी सरपरस्ती हासिल थी और JUI फे के मोहम्मद शेर खान जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ हम्म, पे पीटीआई को बिल्कुल कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मोहम्मद बशीर खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 2018 के इलेक्शन में सिराजुल हक साहब को शिकस्त दी थी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी आया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त बाहर निकले हैं, यानी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें हाशमी साहब, इस्लामाबाद में 3 हलके हैं कौमी असेंबली के। ये तीनों हलके इससे पहले तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में जीते थे। एक नशिस्त असद उमर ने भी जीती थी। अली नवाज आवान एक नशिस्त से कामयाब करार पाए थे। अली नवाज आवान को अगवा करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। असद उमर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और इसी तरह राजा खुर्रम उन्होंने ये तीसरी नशिस्त जीती थी। इस मर्तबा यहाँ इस्लामाबाद के अंदर शुएब शाहीन को, हालांकि वो इतने नामवर वकील हैं और वकील जो है वो अपने जो हकूक है उनका दिफा करना भी जानते हैं, लेकिन उनको किसी एक जगह पर पोस्टर और बैनर नहीं लगाने दिए गए। हम्म, जैसे ही वो पोस्टर और बैनर लगाते थे वहां पे क्रैकडाउन किया जाता था। लेकिन इस्लामाबाद में जो इस वक्त सीन्स नजर आ रहे हैं, जो हमारे सामने इस वक्त फुटेज चल रही है, इन तीनों नशिस्तों के ऊपर
तहरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है अगर ये वोट एज इट इज काउंट हुए। अगर इन वोटों को जो डल रहे हैं अगर इनको इसी तरह ठीक तरीके से काउंट किया गया तो ये जो तीनों नशिस्तें हैं ये भी तहरीके इंसाफ के पास आने वाली हैं। हम्म। उसके बाद यहीं से मुस्तफा नवाज खोखर जो है इस्लामाबाद के 2 हलकों से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मुस्तफा नवाज खोखर की जो फैमिली है इसके मुतालिक एक दिलचस्प हकीकत अपने व्यूअर्स को बताएं कि इनकी जो फैमिली है खास तौर पर इनके जो चचा हैं उनके ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्जामात थे। हम्म। मुबैना तौर पर उन पर भत्ताखोरी के इल्जामात भी थे। जेल में उनकी मौत हुई और चौधरी निसार अली खान साहब जब वजीर दाखिला थे उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने अपने यहाँ पे चिड़िया घर भी बना रखे हैं। एक बहुत ही अमीर फैमिली है और ठीक है। आमतौर पर मुस्तफा नवाज खोखर साहब पर नहीं लेकिन हाँ। इनकी फैमिली पर करप्शन पर इल्जामात लगाए जाते हैं। मुस्तफा नवाज अच्छा, खोखर साहब मैं को एक पढ़ा लिखा सुलझा इंसान समझा मैं जाता है। अगर इजाजत आप दें राय साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली कंसर्न है पाकिस्तान की आवाम का। दो राय साहब खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये साथ साथ हम खबरें भी देते जाएं क्योंकि इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से सिर्फ हम और आप या पाकिस्तान में कुछ जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं और फिर वो सहाफ़ी जिनका ताल्लुक मखसूस कबीलों से है वो नहीं बात कर रहे, अब तो दुनिया भी बात कर रही है। एक तो जी यूएन कमीशन बराए इंसानी हकूक ने इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की एक तो मजम्मत की है जी। और ऐसा इसके साथ साथ आईसीजी ये कहती है कि पाकिस्तान में मुतनाज़ रायशुमारी आने वाली हुकूमत की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाएगी। राय साहब, इसका मतलब ये है कि दुनिया देख रही है कि एक कहीं ना कहीं डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा जाएगा। अच्छा, अब ये जो डंडे की बात है ना, इसके ऊपर भी हम आगे चलकर मजीद कुछ चीजें भी शेयर करेंगे, लेकिन राय साहब, कासिम खान ने, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का दिन है। आपका जो वोट है वो अहम है, और एज सुन एज यू आर एबल टू प्लीज पोस्ट अ फोटो और वीडियो सेइंग आई वोटेड पीटीआई विद हैशटैग वोट पीटीआई टू शो योर सपोर्ट। अगर खान साहब नहीं है मैदान में तो चले, लेकिन उनके दोनों बच्चे जो हैं उन्होंने ये एक तस्वीर जो है वो ट्वीट की और पाकिस्तान की आवाम को निकलने के हवाले से ये बात कही। राय साहब, ये इलेक्शन यकीनन पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर लगी हुई हैं, और खबर एक ये भी आई है कि जब ये तरसील की गई सामान की तो 1,000 बैलेट पेपर जो हैं वो कराची से चोरी हुए हैं। और ऐसा इसके बाद बैलेट पेपर चोरी होना तो एक तरफ बताया ही जाता है कि एक जो पोलिंग स्टेशन था वहां पर जो 30 डब्बे भेजे गए उनमें से 20 डब्बे मौजूद थे, 10 डब्बे जो हैं उन्हें भी चोरी कर लिया गया है। राय साहब, ये इलेक्शन अभी हुए नहीं थे, यानी आगाज इनका नहीं हुआ और कल रात से ही ये काम जो है वो शुरू हो गए। तो राय साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस मामले को भी, क्योंकि धांधली और धांधला और झुल्लू जो है वो हमें इलेक्शन से पहले ही नजर आ रहा था, तो अब तो इसके सबूत भी आना शुरू हो गए हैं। देखिए हाशमी साहब एक तो जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की आपने बात की। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ जो है ये अपनी पार्टी को वोट देने के काबिल नहीं है हम्म। क्योंकि जो एक किंग्स पार्टी बनाई गई थी अब इनको मजबूर किया गया है कि ये किंग्स पार्टी के उम्मीदवार यानी ओन चौधरी को वोट देंगे। इस हल्के से तहरीक इंसाफ का अपना नून लीग का कोई अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया। नवाज शरीफ जो है इन्होंने अपने लिए कुछ महफूज हलकों की तलाश की। इनमें से एक हलका जो है ये मरियम नवाज के ससुराल में भी है यानी मानसेरा का हलका। तो खौफ इतना है कि इनको तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ये लाहौर से बाहर निकलकर यानी कसूर तक चले गए और वहां भी इन्होंने महफूज हलकों की तलाश में खाक छानी है। अब इस पूरी सिचुएशन में हाशमी साहब आप देखें कि ट्विटर के ऊपर जो 5 बड़े ट्रेंड चल रहे हैं ये हम्म। पांचों जो ट्रेंड्स हैं ये इस वक्त इलेक्शन में रिगिंग यानी जो प्री पोल रिगिंग है उसके हवाले से चल रहे हैं। तकरीबन 10-12 फुटेजेस हम इस वक्त देख रहे हैं कि इसके बावजूद कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने एक शानदार राब्ता ऐप जो है ये डेवलप की ताकि अपने वोटर्स के इंतखाबी निशान, इसी तरह वोटर्स की पर्ची और किस जगह पर इनका पोलिंग स्टेशन है हम्म। इसके मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाए। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त
पूरी रियासत सिर्फ एक काम पर लगी हुई है कि पीटीआई का जो वोटर है ये किसी भी सूरत पोलिंग स्टेशन पर ना पहुंच सके। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की जो तस्वीर जारी की गई और इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक की गई, ऑडियो जो इमरान खान साहब की लीक की गई, ये एक काउंटर इफेक्टिव साबित हुई है, क्योंकि ये ऑडियो पहली मर्तबा इमरान खान साहब की लोगों ने सुनी और ये पूरी दुनिया में खुद तहरीक इंसाफ ने भी वायरल कर दी। इससे भी लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिली कि इमरान खान साहब का मोरल इतना हाई है, इतनी अग्रेसिव टोन में उन्होंने खबर मनीका को झाड़ा भी और अपना मौक़िफ़ भी बयान किया। और फिर इमरान खान साहब की तस्वीर जो जारी हुई है, इसने एक नया मोमेंटम पैदा कर दिया। दो तस्वीरों का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक नवाज शरीफ की तस्वीर जेल में, जिसमें बिल्कुल मायूस, अफसुर्दा, हालांकि उनको वीवीआईपी जेल थी, घर से भी ज्यादा बेहतर सहूलियात, और एक इमरान खान साहब जो अज़्म हिम्मत की निशानी बने हुए हैं। हाशमी साहब, अब इस पूरी सूरत में जो ताजा तरीन, यानी इलेक्शन से पहले, जरा पहले जो सर्वे जारी होते हैं, उनके मुताबिक तो ये जो आपके कुल मिलाकर 266 हलकों में से 260 से 262 हलकों के ऊपर जिस तरीके से इलेक्शन का अरेंजमेंट किया गया है, तो पीटीआई जो है आजाद उम्मीदवार ये सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी लेने की पोजीशन में है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि जो वोट तहरीक इंसाफ के डब्बे में डल रहा है, तहरीक इंसाफ को जो वोट मिल रहा है वो तहरीक इंसाफ के लिए काउंट किया जाए। इमरान खान साहब ने ये हदायत जारी किया है कि फॉर्म 45 लिए बगैर कोई भी पीटीआई का उम्मीदवार और उनके पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर ना छोड़े। दूसरी जानिब खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर अभी से हाशमी साहब वहां पर पोलिंग का सिलसिला मुकम्मल तौर पर स्लो कर दिया गया है। खवातीन के मुतल्लिक इन्होंने ये तासुर बनाया हुआ है कि वो चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन लोगों में शऊर बहुत ज्यादा है। और अब भी ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में इस जबर के बावजूद एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। यहाँ पे हाशमी साहब NA-33 से भी कुछ फुटेजेस मैं देख रहा हूँ, हमारा जो कंट्रोल रूम है इसके अंदर NA-33 से भी बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से पीटीआई के जो नाम नेहाद पार्लियामेंटेरियन है, यानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो एक किंग्स पार्टी बनाई गई परवेज खटक की, तो NA-33 से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, ANP की जानिब से खान परवेज, पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीमुल्ला खान और जमात इस्लामी के अनायतुर रहमान, परवेज खटक यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में इनके पास चूंकि पीटीआई का टिकट था, ये यहाँ से जीते थे, लेकिन इस मर्तबा तहरीक इंसाफ के शाह इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे सरकारी सरपरस्ती में परवेज खटक को इलेक्शन कैंपेन करवाई गई। उसके बावजूद यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं, अगर ये वोट इसी तरह काउंट हुआ तो ये परवेज खटक की जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, ये भी इस वक्त निशाने इबरत बन जाएगी। पीटीआई ने यहाँ पे पीटीआई के टिकट पर 45,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की थी। अच्छा, केपी में तो इस वक्त सूरत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यानी केपी के अंदर तो किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। जो ताजा तरीन इस वक्त सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक केपी में अगर ये वोट एज इट इज काउंट हो गया तो 2/3 नहीं बल्कि 3/4 के करीब जो है वो अक्सरियत इस वक्त तहरीक इंसाफ हासिल कर लेगी। इस कदर इस वक्त पीटीआई ने केपी के अंदर मोमेंटम बनाया है। अब यहाँ पे क्विकली हाशमी साहब एक और हल्के का जो एग्जिट पोल सर्वे, या आप ये कह लें कि आखिरी बिल्कुल पोलिंग के करीब जो शुरू हुई है उसके बाद जो मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये है ख्वाजा आसिफ कल का। अब ख्वाजा आसिफ जो है यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का जो हल्का है यहाँ पर इन्होंने उस्मान डार को जनब बाजवा की मिली भगत से जो नाम नेहाद शिकस्त दी थी, हमारे व्यूअर गेस करें कि वो कितने वोटों से शिकस्त दी थी। यानी जनब बाजवा को फोन करने से पहले, जब जनब बाजवा को फोन करके इन्होंने कहा कि जनब बाजवा, मैंने आपकी तैनाती में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, आप मुझे शिकस्त से बचाएं, और जनब बाजवा ने बिलावल जरदारी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के सामने कहा कि ख्वाजा आसिफ, तुम हार रहे थे, तुमने रात को मुझे फोन किया, लेकिन सुबह तुम जीत गए, क्योंकि उस रात को धांधला किया गया और उस्मान डार को सिर्फ 1400 वोटों से आखिरी वक्त में हरा दिया गया, जब ख्वाजा आसिफ 9000 की लीड से हार रहे थे।
ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पर 1,17,000 के करीब वोट हासिल किए थे। उस्मान डार ने 1,15,900 वोट हासिल किए थे। अब यहाँ पर उस्मान डार की वालदा, उनके घरों पर आखिरी दिन तक छापे मारे गए, लेकिन उनकी वालदा ने यहाँ पर बड़ी मौसर इंतखाबी मुहिम चलाई। हाशमी साहब घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई, और इस हल्के के ठीक जी। अंदर अगर शफाफ काउंटिंग होगी तो यहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ जो है, ये रेहाना डार साहिबा, उनके गरेबान, बुजुर्ग खातून के गरेबान फड़वाने के बावजूद यहां से ये सियासी तौर पर निशाने इबरत बन जाएंगे। तो जो मूड इस वक्त केपी में नजर आ रहा है, उसी किस्म का मूड पंजाब में भी है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि क्या वोट को काउंट उसी तरह किया जाता है जिस डब्बे में वोट होगा, या फिर जिस तरह से अभी से धांधली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, ये धांधली कहां जाकर रुकेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राज साहब। ये हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है व्यूअर्स, ये सारा दिन जारी रहेगी और हम आपको वक्फे वक्फे से जो है आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट हलके हैं और जहां जहां पर भी इस वक्त धांधली की जो कोशिश है या फिर जो माहौल बनाया गया है उसके हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। और ये सिलसिला जो है वो सारा दिन जारी रहेगा। इलेक्शन जब वक्त खत्म होगा इंतखाबात का, तो उसके बाद हम आपके सामने मुख्तलिफ हलकों के नताइज भी रखेंगे। और इस वक्त टीम हमारी मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद भी है और हम आपको सारा दिन इस हवाले से अपडेट भी करते रहेंगे। मुझे और राय साहब को अगली नशिस्त तक जो है वो इजाजत दीजिए। जल्दी आपसे जो मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने